हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों को विशेष रूप से माना गया है, लेकिन इसके अलावा 2 ग्रह और भी है जो शायद ही इनके बारे में कोई बात करता है। और यही 2 ग्रह है जो हमारे जिंदगी को तहस नहस करके रख देते हैं, उलट फेर करके रख देते हैं, हमारे मुसीबतों में हमें डाल देते हैं। लेकिन इसी 2 ग्रह में से आज हम एक ग्रह के बारे में बात करेंगे जो कि रवि ग्रह है। रवि ग्रह का संबंध कुंभ राशि से क्या है, रवि ग्रह है कौन? तो हम बता दें कि कुंभ राशि का जिंदगी वैसे उलटफेर जिंदगी, परेशानियों से भरा, दुख भरा, कष्टमय जिंदगी होता है। कभी परिवार को लेकर के, कभी फाइनेंशियल को लेकर के, कभी बिजनेस को लेकर के, अनेकों अनेकों तरह की समस्या इनकी जिंदगी में देखने को मिलती रहती है। लेकिन इनके बावजूद भी इनकी जिंदगी में यदि एक समस्या से निकल भी जाते हैं तो दूसरी समस्या उनके सामने खड़ी रहते हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे रवि ग्रह के बारे में, आखिर रवि ग्रह है कौन और कुंभ राशि में इनका क्या महत्व है और कुंभ राशि में रवि ग्रह का संबंध क्या है। तो हम बता दें कि रवि ग्रह सूर्य भगवान को ही कहते हैं। रविवार का दिन होता है और सूर्य भगवान को रविवार के दिन जल अर्पित करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आप देखे होंगे कि जब सुबह के समय सूर्य उदय होता है तो उस समय जो सूर्य का एक अपना ही रूप होता है, विकराल रूप होता है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक होता है। लोगों की जब नजर अपनी तरफ खींचते हैं, जिनका कलर जो है लाल कलर का होता है, अग्नि समान होता है और देखने में अति सुंदर होता है, हम हर इंसान को मोहित करते हैं। और वही कलर जो है वो रवि ग्रह का है और उसे अरुण देव भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि रवि ग्रह और अरुण देव एक ही है और सूर्य देव के वो सारथी भी हैं। और जब सूर्य देव निकलते हैं तो निकलने से पहले उनके सारथी दिखाई देते हैं। स्वाभाविक है, यदि अब कोई गाड़ी कहीं से जा रहे होते हैं तो सबसे पहले ड्राइवर दिखाई देते हैं, इसके बाद जो इसके पीछे जो राजा हो या कोई व्यक्ति हो या कोई भी आदमी हो वो दिखाई देते हैं। लेकिन हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं कि आखिर सूर्योदय से पहले जो है जल चढ़ाने को हमें क्यों कहते हैं, सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय हमें उठने को क्यों कहते हैं, उससे पहले उठने को क्यों कहते हैं। 24 घंटे के समय है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है, लेकिन सूर्यदेव अपना कंटिन्यू समय जो है अपना मेहनत 12 घंटे करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि 12 घंटे में से हम लोग सही से 8 से 10 घंटे भी नहीं काम कर पाते हैं। लेकिन सूर्यदेव अपना समय पूरा आप लोगों को, हम लोगों को दे करके, इस पृथ्वी को अपना समय देकर अपना काम करके, कार्य करके जाते हैं। लेकिन इसी दौरान हम ऐसी छोटी छोटी गलती कर देते हैं जिससे हमें जिंदगी में अनेकों समस्या का सामना करना पड़ता है। जो समस्या शायद हम हमारे जिंदगी में आना भी नहीं चाहता, उससे हम ले आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसे समय है जहाँ पे हर एक देवी देवता स्नान करने के लिए अपने अपने समय पे उस समय जागृत होते हैं और इंसान के जो भी व्यक्ति उस समय जो मांगते हैं स्नान ध्यान करके, उस समय हर किसी की इच्छा पूर्ति होती है। लेकिन बहुत आदमी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि ये सब कही कहावती बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंभ राशि के जिंदगी में अनेकों तरह की समस्या आते हैं, उसके निवारण के लिए हर आप जहां भी जाएंगे वहां पे कहा जाता है कि सूर्यदेव को प्रसन्न करिए, सूर्यदेव को प्रसन्न करिए। इसमें कई लोग करते हैं कि सुबह 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद नहा धोकर सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस समय जल चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अब इसका फायदा इसलिए नहीं है कि आप मान के चलिए आप कोई अफसर हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं, तो आप सुबह के समय अपने घर पे रहते हैं, फ्री आपका दिमाग होता है। और कोई व्यक्ति यदि आपसे कुछ कहता है, जिज्ञासा करता है, तो उस बात पे आप गौर करते हैं, उसको आप समझते हैं, उनकी इच्छा पूर्ति करने में आप लग जाते हैं। लेकिन जब आप ऑफिस टाइम में निकल जाते हैं या काम पे निकल जाते हैं, तो उस समय यदि आपको कोई फोन आता है, कोई कुछ कहता है, वो दिमाग पे आपके दिमाग पे नहीं होता है, वो आपके दिमाग से हट जाता है और वो आप भूल भी जाते हैं। तो उसी तरह जिस समय सूर्योदय होता है, उस समय जिस समय लालिमा रहता है, उस समय यदि आप उनसे कोई चीज मन्नत मांगते, कोई चीज कहते हैं, उन्हें आप जल अर्पित करते हैं, तो उस समय उनका दिमाग खाली होता है, उनका मन शांत होता है, क्योंकि उस समय अपने उस विकराल रूप में नहीं आते, वो अपने ड्यूटी पे नहीं गए होते हैं, जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उस समय जो आप उनसे बोलते हैं वो अवश्य पूरा होता है और पूरा करते भी है। लेकिन जब वो ड्यूटी पे निकल जाते हैं, सूर्यदेव अपने कार्य क्षेत्र में निकल जाता है, उस समय यदि आप उनको बोलिएगा तो वो शायद भूल हो जाते हैं या वो समझ नहीं पाते हैं, या बहुत तरह के ऐसे भावना होता है जो हमारे आपके जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में होता है।
तो ज़िंदगी में यदि सफलता चाहिए तो आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ कर के लाली माँ को जल अर्पित करें, उससे सूर्यदेव काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उस समय अपने रास्ते पे जा रहे होते हैं और यदि घर से निकलते हो, यदि आपको रास्ते में कोई प्रणाम करता है तो आपको किस तरह का फीलिंग होता है? अच्छा फीलिंग होता है, अच्छा अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उस समय यदि आप सूर्यदेव जब आप घर से निकल रहे होते हैं सूर्यदेव, तो उस समय आपको जल अर्पित करते हैं, उससे प्रणाम करते हैं, तो बहुत खुश होते हैं अपने, और वही अपना आपको जो आप फल उनसे मांगते हैं, जो वरदान मांगते हैं, वो आपको परिपूर्ण करके आपके जीवन में खुशहाली पैदा करते हैं और आपकी ज़िंदगी को एक स्वर्गमय सा बनाते हैं। तो इसीलिए रवि जो ग्रह है वो उनका जिक्र नहीं होता, और रवि ग्रह सूर्यदेव को ही कहा जाता है। रविवार के दिन सूर्यदेव को मैंने पहले ही बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है, इनका बहुत शुभ फल मिलता है। तो सूर्योदय से पहले उठे और उनको जल अर्पित करें, क्योंकि जब सूर्यदेव रवि यानी अरुण ग्रह यदि आप खुश हो जाएंगे तो सूर्यदेव वैसे भी खुश हो जाएंगे, फिर आपकी ज़िंदगी में जो दुख तकलीफ है धीरे धीरे अपने आप सारे नष्ट हो जाएंगे।